हाँ जी बच्चों, कैसे हो आप? और होप सो आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। और आज हम अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल 360 स्कूलिंग हब पे शुरुआत करेंगे एक बहुत ही अच्छे से चैप्टर लाइफ प्रोसेस के। तो देखिए, लाइफ प्रोसेस के बारे में हम पढ़ेंगे और अच्छे खासे नंबर ये आपको दिलवाता है एग्जाम में। तो एक एक छोटा छोटा कंसेप्ट मैं हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लेकर चलूंगी, हर एक चीज़ आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगी। तो इस वजह से देखो, हिंदी मैंने इसलिए लिखी है यहाँ पर क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश उतनी प्रॉपर नहीं आती, लेकिन वो थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं और उनको थोड़ा सा अगर आप साथ में लेके चलेंगे तो उनका भी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन जो है वो हो जाएगी। तो चलेंगे, देखिएगा। फर्स्ट जो है अपने पास में, समथिंग विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव, यानी कुछ ऐसी चीज जो मतलब कि जिंदा है, ठीक है, उसी को ही क्या बोला जाएगा? अलाइव है, यानी कि जो अभी तक सांस ले रही है, मरी नहीं है। और उन्हीं के बारे में अब देखो, अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा इन हिंदी, यानी कि आप अलाइव को क्या बोल सकते हैं? जीवित बोल सकते हैं। हम अलाइव को क्या बोल सकते हैं बच्चों? जिंदा बोल सकते हैं। अब यहां पर देखो, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि बेसिक फंक्शंस जो परफॉर्म किए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस, यानी कि कोई भी फंक्शन हम कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ये सारे के सारे जो प्रोसेस होते हैं वो किस में आते हैं? लाइफ प्रोसेस के अंदर आते हैं। अब उसके बाद में देखो, द बेसिक लाइफ प्रोसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है ना, वो सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए क्या है? सिंपल सा सेम टू सेम मेथड है। जैसे कि हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, पेड़ पौधे भी खा रहे हैं, ठीक है, और जानवर जो है वो भी खा रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन, हम सांस ले रहे हैं, पौधे भी सांस ले रहे हैं, और जानवर जो है वो भी सांस ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट का काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, ठीक है। उसके बाद में एक्सर्शन, यानी कि हमने जो खाया है, जो वेस्ट मटेरियल है, हम उसको बॉडी से बाहर भी निकाल रहे हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हम चीज़ों के साथ में जो हमारे चारों ओर का इन्वायरमेंट है, हम उससे क्या कर रहे हैं? कोऑर्डिनेट करने का काम भी कर रहे हैं, ठीक है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि जैसे कि रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई का मतलब क्या है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करने का काम क्या है, कि जैसे हमें क्या हुआ कि बहुत तेज लाइट आई, हमारी आंख पे डली, तो एकदम से हम हाथ आगे कर लेते हैं, या फिर हमें कुछ गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, तो आप अपना हाथ हटा लेते हैं। तो वो जो चीज़ है, तो ग्रोथ कर रहे हैं, हम मूवमेंट कर रहे हैं एंड रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो आती हैं बच्चों, ये लाइफ प्रोसेस के अंदर ही आती है। अब लाइफ प्रोसेस की मेन डेफिनेशन आपको पता चली, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, कि जो बेसिक फंक्शन है वो मैंने आपको बता दिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करना, रेस्पिरेशन करना, ट्रांसपोर्ट का काम करना, न्यूट्रिशन लेना, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये बेसिक फंक्शन है, और इन्हीं को परफॉर्म करने की जो प्रोसेस है उसको लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। इन्हीं को परफॉर्म करने की जो प्रोसेस है बच्चों, इसको क्या कहा जाता है? लाइफ प्रोसेस कहा जाता है। तो लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन में आप क्या नोट करेंगे? आप नोट करेंगे, द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ प्रोसेस में आपको पता है कि आप रेस्पिरेशन, तो एग्जांपल रेस्पिरेशन का दे सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का दे सकते हैं, एक्सर्शन का दे सकते हैं, और कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का भी दे सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, यानी कि हम सांस ले पा रहे हैं, तो हम सांस तभी प्रॉपर वे में ले पाएंगे जब हमें प्रॉपर एनर्जी मिल रही है। तो क्या चाहिए होती है? हमें एनर्जी चाहिए होती है। किसी भी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड, और जो ये एनर्जी हमें मिलेगी वो हमें कहाँ से मिलेगी? फूड से मिलेगी। जो हम खा रहे हैं वो फूड है, उससे हमें एनर्जी मिलेगी।
मिलेगी। फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जैसे कि मशीन में हम तेल डालते हैं तब मशीन चलती है, तो उसी टाइप से ह्यूमन बॉडी है। अगर हम इसके अंदर फूड डालेंगे, फूड से हमें एनर्जी मिलेगी, तभी ये बॉडी जो है वो रन करेगी। ठीक है, तो फूड इज ए काइंड ऑफ फ्यूल, एक फ्यूल का काम करता है फूड हमारी बॉडी में, एनर्जी टू ऑल द ऑर्गेनिज्म, जो प्रोवाइड करवाता है एनर्जी सभी के सभी ऑर्गेनिज्म को। फूड इज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये बोलता है कि फूड जो है ये एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि हम जो खा रहे हैं वो ऑर्गेनिक चीज़ों से ही तो हमें मिल रहा है। तो फूड जो होता है बच्चों वो क्या होता है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। द सिंपल फूड इज ग्लूकोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड आपसे पूछ लिया जाए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो देखो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड जो है वो क्या है? ग्लूकोज है। क्या है? ग्लूकोज। देखिए ग्लूकोज क्या होता है बच्चों, मैं आपको बेसिक चीजें, देखो इस प्लेटफॉर्म पे आपको बेसिक चीजें तो सीखने को मिलेंगी, साथ में कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन आते हैं, आने वाले टाइम में आप इसी चीज़ों को कंपटीशन में कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो देखो द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज, तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड क्या है, तो ग्लूकोज है। अब ग्लूकोज क्या है बच्चों? ग्लूकोज होती है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? एक न्यूट्रिएंट होता है। और कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने बोला कि सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फूड क्या है? ग्लूकोज है, वैसे ही कार्बोहाइड्रेट की सिंपलेस्ट फॉर्म भी क्या होती है? ग्लूकोज ही होती है। ठीक है, क्या होती है? ग्लूकोज ही होती है। जैसे कि आपने सुना होगा कि कार्बोहाइड्रेट 3 टाइप्स की होती है, एक होती है मोनोसेक्राइड, एक होती है डाइसेक्राइड और एक होती है पॉलीसेक्राइड। ठीक है, मोनो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट का 1 मॉलिक्यूल होता है, डाइसेक्राइड वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। ठीक है, पॉलीसेक्राइड वो होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज़्यादा मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आई इतनी बातें? तो ये सारी की सारी बात। अब यहाँ पर देखिएगा, अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे कि सिंपलेस्ट फॉर्म, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल शुगर, इसको सिंपल शुगर भी बोलते हैं। किसको? ग्लूकोज को। अगर ये सिंपल फॉर्म है तो शुगर भी सिंपल होगी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट को अगर हम एक ही वर्ड में डिफाइन करना चाहें तो हम ये बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज ए फॉर्म ऑफ शुगर, कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये किसकी फॉर्म है? शुगर की फॉर्म है। और जो ग्लूकोज है वो किसका टाइप है? कार्बोहाइड्रेट का ही तो टाइप है। तो ग्लूकोज अगर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म है तो शुगर भी किसकी फॉर्म होगी? कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म होगी। समझ में आई बात इतनी? होप सो इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ए मोर कॉम्प्लेक्स फूड इज स्टार्च, कि मोर कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो स्टार्च होता है। देखिएगा मैं आपको बता ही देती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट के कितने टाइप आपको मैंने बताए, कार्बोहाइड्रेट के 3 टाइप आपको मैंने बताए। एक पहला जो बताया बच्चों मैंने वो बताया मोनोसेक्राइड। इसको समझने के लिए ये चीज़ आपको समझानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक मैंने जो आपको टाइप बताया वो मैंने आपको बताया डाइसेक्राइड का। ठीक है, क्या बताया? डाइसेक्राइड का। थर्ड जो टाइप है यहाँ पर बच्चों ये है पॉलीसेक्राइड। क्या है? थर्ड जो टाइप है यहाँ पर वो है पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब ये है कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट का सिंगल मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो और जिसको ये बेसिक फॉर्म हो या फिर सिंपलेस्ट फॉर्म हो। तो ये मोनोसेक्राइड का एग्जाम्पल ही क्या है आपके पास में? ग्लूकोज है। ठीक है, ग्लूकोज है। और आपके पास में जो फ्रुक्टोज आती है, जो फ्रूट्स के अंदर आती है, ये भी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है। डाइसेक्राइड वो है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट के 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जैसे कि लैक्टोज जो है ये क्या है आपके पास में? डाइसेक्राइड है। पॉलीसेक्राइड वो होता है कि मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट देयर, मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ पर क्या रहते हैं? प्रेजेंट रहते हैं। मोर देन 2 मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या रहते हैं? यहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं। तो एक तो मोनोसेक्राइड में सिंगल मॉलिक्यूल, डाइसेक्राइड में 2, पॉलीसेक्राइड में 2 से ज़्यादा। तो अब यहाँ पर देखो पॉलीसेक्राइड का ही एग्जाम्पल है स्टार्च।
क्या एग्जाम्पल है पॉलीसेकेराइड का? स्टार्च इज द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीसेकेराइड। तो अब इसमें कार्बोहाइड्रेट के ज्यादा मॉलिक्यूल है, इसीलिए इसको क्या बोला गया है? कॉम्प्लेक्स फूड बोला गया। स्टार्च जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड बोलेंगे। देखिए जब भी डाइजेस्टिव सिस्टम हम पढ़ते हैं तो जितने भी न्यूट्रिएंट हम फूड से लेते हैं उनका जो कंप्लीटली डाइजेशन होता है वो कहाँ पर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। वो जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से बताऊंगी भी। लेकिन यहाँ पर नाम किसका आया? स्टार्च का नाम आया। तो स्टार्च में मैं आपको ये बात बोलनी चाहूंगी कि एक ऐसा न्यूट्रिएंट जिसका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है, तो जिसका डाइजेशन माउथ में ही हो जाता है वो कौन सा है? स्टार्च। स्टार्च एक ऐसी चीज है जो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाती है किसके अंदर? माउथ के अंदर ही। कंप्लीट है, समझ में आ गई इतनी बातें? स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। अब यहां पर देखो मोनोसेकेराइड में एक ग्लूकोज था, अब यहां पर ये बोलता है कि स्टार्च जो है ये ग्लूकोज से बनी होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर चाहे आप बोल दो कि जिसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो या फिर आप बोल दो जिसमें ग्लूकोज के 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल हो, तो बात क्या रहेगी आपकी? सेम ही रहेगी। तो स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। स्टार्च जो ग्लूकोज से बनी हुई होती है, ग्लूकोज सिंपल फॉर्म होती है और स्टार्च कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है। ग्लूकोज को बनाने वाला कौन है? सॉरी, स्टार्च को बनाने वाला कौन है? ग्लूकोज है। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद में था जनरल नेम ऑफ सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज, जिसको आपने शुगर बोला है, एंड स्टार्च इज कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि जनरल, अब देखो ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये कार्बोहाइड्रेट की ही क्या है? फॉर्म है। वही बात आपको यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद देखो फैट्स एंड प्रोटीन आर आल्सो फूड। अब देखो कार्बोहाइड्रेट के बारे में हमने देखा, कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट है, फूड का एक टाइप है। वैसे ही फैट्स जैसे कि दूध, मिल्क में फैट होती है, ठीक है। उसके बाद में प्रोटीन, जैसे कि अपन ने दालें खाई, पल्सेस खाई तो हमें प्रोटीन मिली। तो ये सारे के सारे क्या हैं? फूड के ही टाइप है जिनसे हम क्या करते हैं? डाइजेशन का काम हमारा करते हैं। A nutrient can be defined as a substance which an organism obtains from its surrounding and uses it as a source of energy for the biosynthesis of its body constituent। अब यहाँ पर देखो सिंपल सी बात है कि एक न्यूट्रिएंट को डिफाइन कैसे डिफाइन किया जा सकता है कि एक ऐसा सब्सटेंस, ए सब्सटेंस विच एन ऑर्गेनिज्म, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो लेता है कहाँ से? सराउंडिंग से। जैसे कि मैंने मेरे सराउंडिंग से कुछ ऐसी चीजें खाने वाली ली जिससे मुझे क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, जिससे मुझे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो वो न्यूट्रिएंट्स ही है, ठीक है। और फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इस बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूशन टिश्यू है, ऑर्गन है, उनको बनाने के लिए वो क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं। मान लो कि मैं प्रोटीन ले रही हूँ, ठीक है, तो आपने जिम वगैरह जाते हुए सुना होगा लोगों को, तो वो क्या करते हैं? प्रोटीन लेते हैं, एक्स्ट्रा प्रोटीन लेते हैं जो डब्बों में पैक होकर रखता है। किस लिए लेते हैं? क्योंकि वो उनकी बॉडी को मेक करने का काम करता है, बॉडी मेकिंग का काम करता है। तो इसी वजह से तो ये बात बोल रहा है कि अगर हम अपने इन्वायरमेंट से कुछ ऐसा ऑब्टेन कर रहे हैं जिससे हमारी बॉडी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट हो रही है, वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को बना रही है, वो हमारे बॉडी के ऑर्गन्स को जनरेट कर रही है बहुत अच्छे से, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? न्यूट्रिएंट बोलेंगे। और न्यूट्रिएंट का एग्जांपल क्या दिया है? कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट। इसमें आप प्रोटीन को भी ले सकते हैं, ठीक है, इसमें आप प्रोटीन को भी लिख सकते हैं। तो ए न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज ए सब्सटेंस। एक न्यूट्रिएंट को एक ऐसे सब्सटेंस के तौर पर डिफाइन किया जा सकता है विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो इसके सराउंडिंग से क्या करता है? इसको ऑब्टेन करने का काम करता है। क्लियर है? न्यूट्रिएंट इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर। यानी कि अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं ना, तो न्यूट्रिशन, ये तो था न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, तो न्यूट्रिशन, पोषण क्या होता है? इज ए प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, यानी जब हम न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करते हैं, तो उससे हमें क्या मिलती है? न्यूट्रिशन मिलती है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स को हमने लिया तो हम उससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं।
फैट्स को हमने लिया, दूध लिया तो हम उससे क्या ले रहे हैं, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। प्रोटीन को लिया तो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं। मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म। तो जो यूटिलाइजेशन होता है ऑर्गेनिजम्स का, वो भी इसी प्रोसेस से ही होता है, वो भी इसी प्रोसेस से ही होता है। तो न्यूट्रिएंट्स जो हम अपने सराउंडिंग से ले रहे हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बॉडी का काम कर रहे हैं, बॉडी को बनाने का काम कर रहे हैं, वो क्या है, न्यूट्रिएंट्स हैं। और न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करने को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। सिंपल सिंपल सी बातें हैं जो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद में देखो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आपके एग्जाम्स में इसको पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी तक मैं आपको बेसिक करवा रही थी, आज आप अभी जो शुरू करेंगे वो इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करेंगे। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन मींस मेथड ऑफ प्रोक्योरिंग फूड और ऑब्टेनिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म। यानी कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो फूड को इनटेक किस मेथड से करता है। जैसे कि हम फूड को ले रहे हैं, वो एक अलग मेथड है, ठीक है। एक मच्छर भी तो न्यूट्रिशन का काम कर ही रहा है, वो अलग मेथड से कर रहा है। अमीबा का आपके अंदर न्यूट्रिशन, मतलब कि चैप्टर में न्यूट्रिशन आता है, दैट इज डिफरेंट मेथड अमीबा का। तो वो कौन से ऑर्गेनिज्म किस किस टाइप से न्यूट्रिशन करते हैं, उसको मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो देयर आर मेनली टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, दो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन है। पहला है ऑटोट्रोपिक और दूसरा है हीट्रोट्रोपिक। पहला जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, वो कौन सा है, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और जो दूसरा आपके पास में है वो है हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। समझ में आया? पहला मैंने क्या बताया, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा मैंने आपको बताया हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब देखो ऑटोट्रोपिक और हीट्रोट्रोपिक। ऑटोस का मतलब क्या होता है, अपने आप। ऑटोस का मीनिंग क्या होता है, अपने आप। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइजेस इट्स ओन फूड फ्रॉम द सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। अब इसका कौन यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कौन न्यूट्रिशन लेता है, भाई कौन लेता है, सिंपल सी बात है, प्लांट्स। तो प्लांट्स जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का होता है। समझ में आई? कहने का मतलब ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, सिंपल और इनऑर्गेनिक मटेरियल का यूज करके अपना फूड तैयार करता है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज कर लिया, वाटर का यूज कर लिया, इनका यूज करके विद किससे, सनलाइट एनर्जी से। समझ में आई इतनी बातें? अब देखो द ग्रीन प्लांट हैव एन ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ग्रीन प्लांट्स में जो है वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। द ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया आल्सो ऑब्टेन देयर फूड बाय द ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि जो एक तो ग्रीन प्लांट्स हो गए, दूसरा जो मैंने यहाँ पर टाइप बताया वो क्या बताया, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है वो भी अपना फूड जो ले रहे हैं किससे लेते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं। किससे लेते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं। अब ये ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर। अब यहाँ पर जो ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जितने भी ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, विच इज कैपेबल ऑफ ट्रैपिंग सनलाइट। अब क्लोरोफिल की वर्किंग पूछ लेते हैं एक नंबर में कि सनलाइट को ट्रैप करने का काम कौन करता है। तो सनलाइट को ट्रैप करने का जो काम करता है वो कौन करता है, कौन करता है, क्लोरोफिल करता है। समझ में आई इतनी बातें? उसके बाद में मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं हिट्रोज। हिट्रोज मीन्स है अदर्स। अब देखो प्लांट्स अपना, ऑटोज का मतलब है अपने आप भोजन बना रहे थे सनलाइट का यूज करके, अपने आप फूड बना रहे थे सनलाइट का यूज करके, ठीक है। उसके बाद में क्लोरोफिल का यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके। लेकिन यहाँ पर देखो हिट्रोज मीन्स अदर, एंट्रोप्स रेफर्स टू न्यूट्रिशन, यानी कि जो अपने न्यूट्रिशंस के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं उनको क्या बोलता जाता है, हीट्रोट्रोपिक बोला जाता है। तो हीट्रोट्रोपिक मींस न्यूट्रिशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम अदर। एक ऐसा न्यूट्रिशन जो हम दूसरों से लेते हैं उसको क्या बोला जाता है, हीट्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है।
अब देखो, heterotrophic nutrition is that mode of nutrition in which an organism cannot make its own food from simple inorganic materials like carbon dioxide and waters and depends on other, यानी कि simple inorganic material का यूज करके अपना फूड नहीं बना रहा, जबकि दूसरों पे डिपेंड करता है। हम प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। प्लांट्स किस पे डिपेंड करते हैं? प्लांट्स तो अपना फूड अपने आप बना रहे हैं। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, तो ये था हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑल द एनिमल्स have a heterotrophic mode of nutrition. Most bacteria and fungi also have heterotrophic mode of nutrition. जितने भी मतलब कि एनिमल्स हैं उनके अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई आल्सो हैव heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जितने भी बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, सबके अंदर क्या होता है? heterotrophic मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। Those organism which cannot make their own food from inorganic substance like carbon dioxide and water are depend other organism। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड से अपना फूड नहीं बनाते उनको हेटरोट्रोप्स कहा जाता है। ऑल द एनिमल्स आर हेटरोट्रोप्स। सभी के सभी एनिमल्स जो हैं वो किस में आते हैं? हेटरोट्रोप्स में आते हैं। अब मैंने आपको ऑटोट्रोप्स बताया, फिर मैं आप न्यूट्रिशन कैसे होता है प्लांट्स के अंदर उसमें मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। फिर मैंने आपको हेटरोट्रोप बताया कि जो दूसरों पे डिपेंड रहते हैं। अब टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोप्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या? सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है, कि देखो ए हेटरोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म कैन ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म इन 3 वेज। कितने वेज में? 3 वेज में। और वो 3 वेज कौन से हैं? एक होता है सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, जो गले सड़े पदार्थ होते हैं, मरे हुए जीव होते हैं, उनसे अपना फूड इनटेक करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन होता है जो जीवित जिंदा जो होते हैं उनसे लेते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो हम करते हैं। एक होलोजोइक में क्या होता है? एक प्रॉपर मेथड होता है न्यूट्रिशन का, कि कोई भी चीज़ जो है वो न्यूट्रिएंट लेगी तो एक सिंपल, जैसे कि खाना पहले हमारे मुंह में जाएगा, मुंह में जाने के बाद में कहाँ पर जाएगा? ठीक है, कहाँ पे जाएगा? स्टमक में जाएगा। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन में, यानी कि मोटा मोटा सा मैंने बता दिया आपको। तो ये चीज़ होता है। तो एक मेथड होता है होलोजोइक में। अब यहाँ पर देखो, सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, यानी कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। आपसे ये 1 नंबर या 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आप इसको नोट करके रखना कि सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन जो होता है वो क्या होता है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर का डिके करके डेड प्लांट से, डेड एनिमल से, रोटन ब्रेड, गला सड़ा ब्रेड जो होता है उससे अपना फूड ले रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं? सेप्रोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन भी बोल सकते हैं इसको। ये सेप्रोफाइट्स आर द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट। अब देखो, ये तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोला मैंने, कि सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स जो, ये तो हो गया न्यूट्रिशन का टाइप। सेप्रोफाइट्स वो होते हैं जो इस टाइप का न्यूट्रिशन कर रहे हैं। अब इस टाइप का न्यूट्रिशन कौन कर रहे हैं? ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड प्लांट्स लाइक रोटन लीव्स, यानी कि गली सड़ी पत्तियों से, डेड एंड डिकेइंग एनिमल से। तो इनको बोलते हैं सेप्रोफाइट्स जो ये काम कर रहे हैं। समझ में आई इतनी बातें? ठीक है, जैसे कि मक्खी मच्छर हो गए, ये सारे के सारे। The parasitic nutrition is that nutrition in which an organism derive its food from the body of another living organism। देखो, वो मरे हुए ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड थे, लेकिन ये डिपेंड तो दूसरों पे है, लेकिन ये किस पे है? जिंदा जीवों पे है, जो लाइव है, उनकी बॉडी लाइव है। द पैरासिटिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच an organism derives its food from the body of another living organism। कोई भी another living organism है उसकी बॉडी पर डिपेंड है, जिसे आप क्या बोलते हैं? होस्ट बॉडी बोलते हैं। ठीक है, विदाउट किलिंग इट, उसको मारे बिना। ठीक है, अब हमारे पे मच्छर बैठ गया, क्लियर है, तो मच्छर हमें खा रहा है, तो मच्छर एक तरीके से हमसे क्या ले रहा है? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो मच्छर पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएगा। A parasite is an organism, plants or animal which feeds on another living organism called its host। ठीक है, तो parasitic mode of nutrition is observed in several fungi, bacteria, a fruit plant like cascata, अमरबेल जिसको बोलते हो, पेड़ पे अमरबेल लगाई जाती है तो उसका जो सारा न्यूट्रिशन है कैस्केटा ले लेता है। एंड सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम मैंने बताया आपको, मच्छर के अंदर पैरासाइट कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम ही तो होता है। और राउंड वर्म्स,
क्या भाई, राउंड वर्म्स। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आपसे एग्जाम्पल पूछे जाए तो जितनी भी फंजाई है, बैक्टीरिया है, प्लांट्स है, कैस्केटा है, अमरबेल जो बोल रहे हो, सम एनिमल्स लाइक प्लाज्मोडियम एंड राउंड वर्म्स, ये सारे के सारे उसके अंदर आते हैं। अब बात करते हैं, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। होलोजोइक में हम सारे के सारे आते हैं, हमारे साथ में जानवर भी आते हैं कुछ, जैसे कि भैंस होगी, चारा खा रही है तो उसके अंदर कंप्लीट एक प्रोसेस चलती है। ठीक है, द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल लाइक मटेरियल्स इनटू इट्स बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ इंजेशन। कौन सी प्रोसेस से? इंजेशन की प्रोसेस से। इंजेस्टेड फूड इज डाइजेस्टेड एंड देन ऑब्जॉर्ब्ड इनटू द बॉडी सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो होलोजोइक में हमने ये देखा कि एक कंप्लीट प्रोसेस से फूड का इनटेक होता है और उस प्रोसेस को इंजेशन बोलते हैं कि हमने खाना इंजेस्ट किया और उसके बाद में वो क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैन हो गया कोई भी, हम जैसे कैट, डॉग, कैटल, डियर, टाइगर, लॉयन, बियर, जिराफ, जितने भी पशु हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं। तो आज मैंने आपको इस चैप्टर का बेसिक बताया और आज के चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ थी बच्चों वो क्या थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इनको अच्छे से कर लेना। और अपना एक चैनल और भी है 360 जॉब टारगेट के नाम से, उसको भी आप क्या कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो कंपटीशन की नॉलेज के लिए। और थैंक यू सो मच टू, जो बच्चा नया है उसको बेनिफिट जरूर मिलेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।